आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन आप सबका इस्तकबाल करता हूँ HN न्यूज़ में। आइए नज़र डालते हैं तफसीलात की जानिब। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के स्टैचू के पास हम लोग हमारा पीस रैली ख़त्म करें। इसकी रैली का मकसद ये है कि हिंदुस्तान एक गुलिस्तान है, इसकी फ़िज़ा ख़राब करने के लिए चंद फ़िरक़ा परस्त लोग कभी मस्जिद के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी लाउड स्पीकर के नाम पे, कभी हिजाब के नाम पे, कभी कुछ बुलडोज़र के नाम पे हिंदुस्तान की फ़िज़ा ख़राब कर रहे हैं। ये मुल्क की आज़ादी हिंदू मुस्लिम सब ने मिल के हासिल की है और ये मुल्क जितना सुभाष चंद्र बोस का है उतना ही हमारा है, जितना हमारे गांधी जी का मुल्क है उतना ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मुल्क है। ये मुल्क के लिए हर एक ने कुर्बानी दी। तो जब अंग्रेज़ों से लड़े थे तो अंग्रेज़ों से भी हम एक होकर लड़े थे, आज फिर हम एक हो गए हैं और हमेशा एक रहते हैं। यहाँ पे फ़िज़ा ख़राब करने के लिए चंद लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग फ़िरक़ा परस्ती कर रहे हैं। इसके लिए हर किसी को पीस रैली निकालना चाहिए और अपने अपने मोहल्लों में यूनिटी रखना चाहिए। हम खुद हिंदुस्तान को अगर मजबूत करना है तो फिर से एक जंग लड़ना है हमारे। जब आज़ादी के लिए लड़े थे, अभी फ़िरक़ा परस्तों से लड़ना है, क्योंकि मुल्क बहुत पीछे चल चुका है। श्रीलंका से बुरा हाल हमारे मुल्क का होने वाला है। हम सोचे थे हमारे बच्चों के दौर में पेट्रोल का रेट ऐसा होगा, खाने का रेट ऐसा होगा, तेल का रेट ऐसा होगा। आज माशी भी बहरान हो गए हैं। अगर जो लोग बुलडोज़र चलाना चाहते हैं तो वो लोग पेट्रोल 120 रुपये 125 रुपये से डलाइए, हमको वही रोड 75 रुपये से दीजिए, हमारे कोई एतराज़ नहीं है। आपकी जहालत की तरफ से हिंदुस्तान दुनिया भर में बदलाव हो रहा है, हिंदुस्तान को एक अलग नज़र से देख रहे हैं। हम तमाम की यही अपील है। आज हम हल्के नामपल्ली में यहाँ से पीस रैली स्टार्ट कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यूनिटी के साथ। इंशाल्लाह ये आगे भी बढ़ती रहेगी। सबको हमारा यही मैसेज है कि भाई एकजुटती कायम करें। जय हिंद, जय तेलंगाना। और जितने भी हम गुनाह करें, गुनाहों की मगफिरत कर दे अल्लाह ताला। आज हल्के नामपल्ली में रेड हिल्स डिवीज़न में कंटेस्टेड कोऑपरेटर आयशा मैडम की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। दावत इफ्तार के बाद हमने पीस एंड यूनिटी रैली का आगाज़ किया। हमारा मकसद ये है कि हम हिंदुस्तान में एक पैगाम भेजना चाह रहे कि हिंदुस्तान हिंदुओं का जितना है उतना मुसलमानों का भी है, जितना सिखों का है उतना ईसाइयों का भी है। ये मुल्क सेकुलरिज्म के बिना पर कायम वासो मुल्क है। ये मुल्क डॉक्टर BR अम्बेडकर का है, ये मुल्क गांधी जी का है, ये मुल्क भगत सिंह का है, ये मुल्क नेहरू का है, ये मुल्क इंदिरा गांधी का है, ये मुल्क आपका है और ये मुल्क मेरा है। मगर आज चंद फ़िरक़ा परस्त ताकतें हिंदू और मुसलमान के बीच में इंतशार पैदा कर रही है, हिंदू को मुसलमान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए मजबूर कर रही है। पर हम दस्तूर को मानने वाले, डॉक्टर BR अम्बेडकर का दस्तूर इक्वालिटी की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, सेकुलरिज्म की बात करता है। और हम कैसा खामोश बैठे कि आज दिन दहाड़े हमारे दस्तूर की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, हिंदू और मुसलमान के झगड़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये अमनो सुकून को गारत करने वाली जमात का नाम है BJP जमात। पर इस मुबारक महीने में मैं सियासत की बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं अमनो सुकून की बात करना चाह रहा हूँ। आज आम आदमी परेशान है। आप पेट्रोल के दाम देखिए, छू रहे, मुल्क की GDP गिर चुकी, मुल्क की इकोनॉमी तबो तराज है। इस वक्त हमारे मुत्तहिद होने का है, हमारे को मुल्क को आगे बढ़ाने का है, तरक्की याफ्ता बनाने का है, तालीम याफ्ता बनाने का है। पर चंद लोग जो हिंदुत्व को मानते, हिंदुत्व का जहन रखते, वो मुल्क की सालिमियत को तबो ताराज कर रहे। हम मुसलमानों को हिंदू भाइयों से कोई एतराज़ नहीं है, हिंदू मजहब से कोई एतराज़ नहीं है। हमारे को एतराज़ है तो हिंदुत्व से एतराज़ है। तो जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, हम लोग हैं जिसने इस भट्टी को चुना, इस तिरंगे को चुना, डॉक्टर BR अम्बेडकर के साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को चुना, गांधी जी को चुना। ये मुल्क हमारा है और ये मुल्क के मट्टी में हमारा खून शामिल है और हम इस मट्टी के लिए, इस मुल्क के लिए अपनी जान और माल की हिफाजत करे बगैर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो मैं इस पीस एंड यूनिटी रैली के ज़रिए से पूरे मेरे हिंदू भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि ऐ हिंदू भाइयों, मुसलमान तुम्हारा भाई है। तुम जिस तरीके से फ़ख्र से कहते हो कि तुम हिंदुस्तानी है,
तुम्हारा मुसलमान भाई भी फख्र से कहता है कि हिंदुस्तानी है। चलो हम एक हो जाएं, हम बन जाएं, हम बन के हम हमारे मुल्क को सुपर पावर बनाए, तरक्की याफ्ता मुल्क बनाए। ये तो आगे आने वाली नस्ल क्या कहेंगी? हिंदू मुसलमान के झगड़ों में अगर हम मुलविस रहेंगे तो हमारा मुल्क कहाँ पर जा रहा है? अब देखो आप इंटरनेशनल सतह पे हमारे मुल्क की बेइज्जती हो रही है, और क्या खामोश बैठना? और जब साथ सबको पता है कि हिंदुस्तान की बुनियाद सेकुलरिज्म है। आज मुजाहरा है, देखिए सेकुलरिज्म का। आज यहाँ पर हिंदू बहना शामिल है, हिंदू भाइयाँ शामिल है, मुसलमान भाइयाँ शामिल है। हमारे साथ दावत इफ्तार का एहतमाम किए, खजूर खाए, हमारे साथ मिल बांट के हम खुशियाँ बांटते हैं, हम एक दूसरे के सुख और दुख में रहते हैं। तो फिर ये कौन सी ताकतें हैं जो हमको इनसे दूर करना चाह रहा है? याद रखो, फिरका परस्त ताकतें तुम एड़ी चोटी का जोर लगा लेंगे पर हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकेंगे। एक वक्त पे शायद तुम कामयाब हो रहे, पर आगे मुस्तकबिल में आप देखो हिंदू मुसलमान मिल के एक नारे को बुलंद करेंगे। वो नारा रहेगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद।